अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की जो मेरी वीडियो है वो मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए तमाम हेड टीचर्स और टीचर्स इसको गौर से देख लें, बल्कि सीख लें और सुन लें कि उनके जो स्कूल की रिपोर्ट्स जनरेट होंगी उसमें जो स्कोर आएंगे वो किस तरह से आएंगे या उनकी कैलकुलेशन का क्या तरीक़ाकार है। तो इसमें आपको पता है कि जैसे डाटा पैक ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह पे एक नई जो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है, स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क। उसमें 4 डोमेन्स के अंदर टोटल 24 इंडिकेटर्स अब प्लेस कर दिए गए हैं और इन उन इंडिकेटर्स के अगेंस्ट टोटल मार्क्स भी असाइन कर दिए गए हैं और उनका अब क्राइटेरिया भी बता दिया गया है कि कौन सा स्कूल कितने स्कोर लेगा तो वो सेफ़ जोन में है। सबसे पहली डोमेन जो है वो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है। इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कितने स्कोर्स हैं हर इंडिकेटर के अगेंस्ट और इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे और कितने परसेंट पे अगर या कितने स्कोर गेन करेगा तो वो सेफ जोन में है। पहले है स्टूडेंट अटेंडेंस रेट। इसके टोटल नंबर हैं 15 और उसमें 15 के 15 नंबर पूरे तब मिलेंगे अगर तो वो स्कूल 3 मंथ की जो एवरेज स्टूडेंट अटेंडेंस है उसकी उसमें जो उसका स्टूडेंट अटेंडेंस रेट है वो 90% या उससे अबव है। तो ये किसी एक मंथ का नहीं है, ये क्वार्टरली रिपोर्ट होगी तो उसमें 3 मंथ का एवरेज स्कोर देखा जाएगा। लेट्स सपोज किसी एक महीने में किसी स्कूल का जो एमई विज़िट हुआ उसमें उस दिन उसकी स्टूडेंट अटेंडेंस थी 92%, लेकिन नेक्स्ट मंथ जब उसका वही स्कूल विज़िट हुआ तो उसमें उसकी स्टूडेंट अटेंडेंस रही 89%। तो 90 से ये कम हो गई, लेकिन थर्ड मंथ में वो फिर 90% या उससे ज़्यादा स्कोर ले लेता है तो उसका जो 3 मंथ का एवरेज होगा वो 90% से अबव होगा, तो वो फिर भी वो स्कूल सेफ़ जोन में है। लेकिन अगर वो 3 मंथ के एवरेज स्कोर उसका 90 या उससे बिलो 90 से बिलो होगा लेकिन 80 और 89 के दरमियान में रहेगा तो उसको आधे नंबर उसके मिल जाएंगे। लेकिन अगर 80 से बिलो रहेगा तो उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा। LND का भी इसी तरह से, उसके भी टोटल नंबर 15 हैं और उसमें भी अगर तो जो स्टूडेंट का अचीव करदा स्कोर है उसका जो परसेंटेज है 90 उससे ज़्यादा रहेगी तो स्कूल सेफ़ जोन में है। अगर 90 से कम है और 80-89 के दरमियान में है तो वो उसको उसके आधे नंबर मिलेंगे। अगर 80 से बिलो जाता है तो उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा, वो नॉट अचीव्ड में इंडिकेटर जाएगा। LND किस तरह से कैलकुलेट होगा? टोटल स्कोर मतलब स्टूडेंट का जो गेन्ड स्कोर है डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक मंथ में अगर MES 7 बच्चों से 54 क्वेश्चंस पूछता है तो 3 मंथ का एवरेज वो जो टोटल स्कोर होगा वो 162 होगा और उसमें जितने भी स्कोर उस बच्चों ने गेन किए होंगे उसका वो एवरेज निकाल लेंगे। तीसरा इसका फर्स्ट डोमेन का इंडिकेटर है स्टूडेंट क्लीनलीनेस। उसमें ये MES की बजाय AOs मोनीटर करेंगे। वो स्टूडेंट्स की उसमें पर्सनल हाइजीन चेक की जाएगी कि साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, नेल कटे हुए हैं, बाल कॉम किए हुए हैं। अगर तो 4 या इससे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो जो चेक करता है रैंडमली तो वो साफ़ सुथरे हैं तो वो इंडिकेटर अचीव्ड है। 5 या उससे ज़्यादा। अगर तो 5 से कम बच्चे जो हैं वो साफ़ नहीं हैं, सॉरी जो AEO कोई भी क्लास अगर चेक करता है तो उसमें अगर 4 या 5 बच्चे जो हैं वो अनक्लीन हैं तो उसका इंडिकेटर वो नॉट अचीव्ड में जाएगा। दूसरी डोमेन है फिर हमारी टीचर्स एंड टीचिंग। उसमें टीचर अटेंडेंस का भी बिल्कुल स्टूडेंट अटेंडेंस रेट की तरह है, टोटल नंबर 15 है और उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है 15 और 7.5 और 0। इसमें टीचर जो एब्सेंटिज़म है उसकी वो टीचर जो एब्सेंट होगा वो अनऑथोराइज्ड एब्सेंट काउंट होगा। जो टीचर्स लीव पे होंगे, सेंक्शन लीव किसी भी तरह की, वो इसमें काउंट नहीं होंगे। तो अगर MEA विज़िट पे किसी भी एक स्कूल में जो
टीचर अटेंडेंस है उसमें अगर कोई भी टीचर एब्सेंट नहीं है तो उसको पूरे 15 नंबर मिलेंगे 3 महीनों में। अगर उन 3 महीनों में कोई एक टीचर भी एब्सेंट रहा है तो उसको आधे नंबर मिलेंगे। अगर एक से ज़्यादा टीचर एब्सेंट रहे हैं तो कोई स्कोर नहीं मिलेगा टीचर अटेंडेंस का। और इसमें अनऑथराइज्ड एब्सेंट ही काउंट होंगे। टोटल टीचर्स में से जो इसकी कैसे निकाली जाएगी एवरेज के टोटल टीचर्स कितने हैं, उसमें से प्रेजेंट कितने हैं और उसमें से फिर लीव पे कितने हैं। तो ये टीचर्स लीव और प्रेजेंट वाले निकाल के बाकी जो बचेंगे वो एब्सेंट होंगे। टीचर एलोकेशन ये एससीडी का इंडिकेटर है लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके टोटल स्कोर 10 हैं। ये सेंक्शन पोस्ट जो है डिवाइडेड बाय टोटल क्लासेस। अगर तो सेंक्शन पोस्ट टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस के अकॉर्डिंग पूरी हैं तो 10 नंबर, अगर कम टीचर्स हैं तो ये इंडिकेटर उसका नॉट अचीव्ड में जाएगा। ये स्कूल्स के लिए अच्छी बात है कि जहाँ टीचर्स की शॉर्टेज है एससीडी के पास उनका डाटा डायरेक्टली चला जाएगा और हो सकता है फिर टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसी बेस पे हो। फिर जो तीसरा इंडिकेटर इसका है टीचिंग एड्स अवेलेबिलिटी। इसके टोटल नंबर हैं 3 और ये एओस चेक करेंगे और उसमें 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, वाइट बोर्ड, मार्कर और पेनाफ्लेक्सिस। तीनों में से अगर एक चीज़ भी प्रेजेंट नहीं है क्लास में तो स्कूल का वो इंडिकेटर नॉट अचीव्ड में जाएगा। अगर तीनों में से सब चीज़ें प्रेजेंट हैं तो उसको 3 नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं तो 0। टीचर सीपीडी पार्टिसिपेशन के टोटल 12 नंबर हैं और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीईओ साहब को दी गई है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को। और उसमें वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर 3 मंथ की जो एवरेज जो टीचर्स की पार्टिसिपेशन है सीपीडी ट्रेनिंग्स में, उसमें अगर एक टीचर एब्सेंट है तो उसको आधे नंबर मिलेंगे। अगर एक से ज़्यादा टीचर्स एब्सेंट हैं तो 0 नंबर। और अगर कोई भी टीचर एब्सेंट नहीं था, सब टीचर्स ने ट्रेनिंग अटेंड की, तो उसको 12 नंबर पूरे मिलेंगे। इसमें लीव्स वाली टीचर्स को काउंट नहीं किया गया या जिन टीचर्स को इनवाइट किया गया उनमें से, इनवाइटेड टीचर्स में से। और अगर एईओज इसमें कंडक्ट नहीं करवाते, इनवाइट ही नहीं करते, तो फिर सीईओ के बजाय एईओ रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। और अगर एईओ इनवाइट करते हैं और टीचर्स अटेंड नहीं करते तो फिर टीचर्स को सीईओ ही पूछेगा। फिर है टीचिंग प्रैक्टिस स्कोर जो कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का स्कोर है। इसमें अगर किसी भी पूरे क्वार्टर में अगर स्कूल की कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हुई हैं और उनका जो एवरेज स्कोर है वो 60 या उससे ज़्यादा आया है तो वो इंडिकेटर अचीव्ड है। अगर इससे कम आएगा तो इंडिकेटर नॉट अचीव्ड में जाएगा। फिर है टीचर अटेंडेंस। उसका भी सेम टीचर अटेंडेंस वाला हाल है कि अगर एमईए के 3 विजिट्स में तीनों दफ़ा टीचर प्रेजेंट था तो उसको 2 नंबर पूरे मिलेंगे हेड टीचर को। अगर हेड टीचर तीनों विजिट्स में से किसी एक विजिट में नहीं था, एब्सेंट था, तो वो 1 नंबर है उस इंडिकेटर का। अगर एमईए विजिट के 3 में से एक से ज़्यादा विजिट में वो एब्सेंट है तो वो 0 नंबर मिलेगा। नॉन टीचिंग स्टाफ अवेलेबिलिटी का भी यही है। अगर 3 एमई विजिट में, क्योंकि क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट हो रही है तो एमई तो मंथली बेसिस पे विज़िट करेंगे, तो 3 मंथ का एक क्वार्टर है, तो तीनों मंथ्स में अगर तीनों विजिट में हेड टीचर या नॉन टीचिंग स्टाफ प्रेजेंट है तो उसको पूरे नंबर। अगर तीनों में से एक भी विजिट पे वो नहीं है तो आधा नंबर। अगर एक से ज़्यादा विजिट्स पे नहीं है तो 0 नंबर। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, इसके 4 नंबर पूरे हैं। अगर तो हेड टीचर 3 महीनों में मुसलसल 3 मीटिंग्स कंडक्ट करवाती है उसके 4 नंबर पूरे। अगर 3 महीनों में से किसी एक मंथ की भी वो मीटिंग मिस कर देती है तो 2 नंबर। अगर एक से ज़्यादा मीटिंग्स मिस करती है तो 0 नंबर। स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान अगर है तो 1 नंबर, नहीं है तो 0। स्कूल काउंसिल मीटिंग्स का भी अगर कंडक्ट की है, इसकी भी क्वार्टर वाइज है। अगर तो 3 या 3 से ज़्यादा मीटिंग्स एक क्वार्टर में स्कूल काउंसिल की कंडक्ट हुई हैं तो 1 नंबर। अगर एक मीटिंग कंडक्ट की है क्वार्टर में तो 1 नंबर, हाफ नंबर। अगर एक से कोई मीटिंग नहीं हुई तो 0 नंबर। एनएसबी डिसबर्समेंट का अगर क्वार्टर का जो एक्सपेक्टेड डेट तक एनएसबी की जो इंस्टॉलमेंट है वो स्कूल्स तक पहुंच गई हैं तो 1 नंबर पूरा, अगर नहीं पहुंची तो 0।
सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स का है कि इसमें 5 चीज़ें देखी जाएंगी। वायर ग्लास पीसीज, जो शीशे के छोटे छोटे टुकड़े दीवारों पे लगे होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे स्कूल गेट और स्कूल की बाउंड्री वॉल की हाइट 5 फीट या उससे ज़्यादा, और उसके बाद है वॉल कंप्लीट, यानी बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो। अगर ये सारे पांचों चीज़ें स्कूल में प्रेजेंट हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा। अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो आधा नंबर। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें मिसिंग है तो 0 नंबर। डेंजरस बिल्डिंग्स का है कि अगर कोई भी कमरा किसी स्कूल में कोई भी उसका हिस्सा डेंजरस नहीं है तो 1 नंबर पूरा। अगर एक से मतलब कोई भी चीज़ उसमें डेंजरस है, चाहे उसका एक ही कमरा क्यों नहीं, तो उसका वो नंबर 0। इलेक्ट्रिसिटी का भी है, अगर है तो 1 नंबर, अगर नहीं है तो 0। क्लासरूम विद एडिक्वेट विजिबिलिटीज़, ये ब्लैक बोर्ड विजिबिलिटी या वाइट बोर्ड विजिबिलिटी की बात है इसमें। अगर तो सब स्कूल एक क्लासरूम में सब स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड विजिबल है तो 1 नंबर पूरा। अगर विजिबल नहीं है तो 0। फर्नीचर अगर सब स्टूडेंट्स के लिए है तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है तो 0। ये इंडिकेटर ऑलरेडी सब टीचर्स इसको फॉलो कर रहे हैं। फिर है प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स, अगर STOR स्टूडेंट टू टॉयलेट रेशो पूरी है तो 1 नंबर पूरा, अगर नहीं पूरी तो 0। मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज़, इसमें 1 नंबर तब मिलेगा जब ऑल आर फंक्शनल हैंड वॉश फैसिलिटी। अगर सब वॉशरूम्स फंक्शनल होंगे और उनमें हैंड वॉशिंग फैसिलिटी होगी तो 1 नंबर पूरा। अगर उनमें से किसी भी एक वॉश फैसिलिटी में कोई चीज़ मिसिंग होगी तो आधा नंबर। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें मिसिंग होंगी तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिर ड्रिंकिंग वाटर का भी है तो यस, नहीं है तो 0। अवेलेबिलिटी ऑफ प्ले एरिया, उसमें 2 चीज़ें देखी जाएंगी, एक तो स्विंग्स, दूसरा स्पेस फॉर फिज़िकल एक्टिविटीज़। अगर तो किसी स्कूल में प्ले एरिया या प्ले ग्राउंड है और उसमें झूले लगे हुए हैं और साथ में बच्चों के खेलने की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए भी खेलने की जगह है तो उसको 1 नंबर मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। फिर स्कूल क्लीनलीनेस, अगर तो स्कूल की सारी बिल्डिंग और ग्राउंड्स और सारा एरिया क्लीन है तो 1 नंबर, अगर पुअर ऑब्जर्वेशंस हैं तो 0 नंबर। इसमें क्वार्टर की जिस तरह से आप लोगों को पता है कि ME या तो जो स्कूल क्लीनलीनेस है उसको गुड करते हैं या एवरेज या पुअर। अगर तो कोई ME विज़िट 3 मंथ का, जो क्वार्टर का विज़िट है 3 मंथ का, उसमें 2 ऑब्जर्वेशंस पुअर आती हैं, मतलब जैसे 5 चीज़ें वो चेक करते हैं उनमें से 5 में से 2 अगर पुअर आती हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा चीज़ें पुअर क्वार्टर में करता है तो वो 0। तो ये हैं सिर्फ इंडिकेटर स्कूल वाइज किस तरह से रिपोर्ट जनरेट होगी और कैसे SSI यानी स्कूल स्टेटस इंडेक्स स्कोर जो है कैलकुलेट होगा, उसके बारे में डिस्कशन। इसमें एक और चीज़ है कि अगर तो AEOs ने मरकज़ वाइज या DDO लेवल की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो उसके लिए फिर थ्रेशोल्ड डिज़ाइन किया गया है, और वो थ्रेशोल्ड किस तरह से देखेंगे वो भी मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये हर इंडिकेटर के अगेंस्ट स्कूल वाइज तो नंबर असाइन होंगे, लेकिन अगर मरकज़ वाइज रिपोर्ट में उसका एक थ्रेशोल्ड होगा 1 या 0। अगर तो वो इंडिकेटर अचीव्ड है तो 1, अगर अचीव नहीं है तो 0। मतलब 24 थ्रेशोल्ड उसमें डिज़ाइन किए जाएंगे कि अगर वो अचीव है तो 1, नहीं अचीव तो 0, या अगर रेंज में है तो 0.5, और वो सब इंडिकेटर्स के साथ नहीं है। इस तरह से वो बाइनरी वैल्यूज़ का थ्रेशोल्ड बन के आ जाएगा। ये मरकज़ वाइज या जो डिस्ट्रिक्ट या तहसील वाइज जो रिपोर्ट जनरेट होगी उसमें इस तरह से थ्रेशोल्ड मेंशन होगा हर मरकज़ या जो रिपोर्ट्स होंगे उनके आगे, कि कितने स्कूल्स में ये इंडिकेटर अचीव रहा है, कितने स्कूल्स में नहीं रहा। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई बात समझनी हो या समझ ना आई हो तो वो कमेंट करके पूछ ले, और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर भी कर दें अपनी फ्रेंड्स के साथ।
और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।